आज की हमारी कहानी है 7 भाई और एक बहन की। हमने भी और आपने भी शायद बचपन में इस कहानी को सुना होगा। कैसे भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस खाया था। चलिए तो आज हम आपको इस कहानी को सुनाते हैं। 7 भाई और एक बहन एक साथ रहते थे। सातों भाई काम करने के लिए घर से बाहर जाते थे और उनकी जो एक बहन थी वो घर में रहती थी और घर का काम करती और भाइयों के लिए खाना बनाती थी। एक दिन सातों भाई काम करने के लिए जा रहे थे और बहन से कहते हैं कि हम काम पर जा रहे हैं, तुम खाना बना कर रखना। जब भाई काम पर चले गए तो वो बहन भी घर का काम करने लग जाती है। जब वह काम कर सब्जी बनाने के लिए उसे काटने लगती है तो उसके हाथ में चाकू लग जाता है और थोड़ा सा हाथ कट जाता है। अब उसमें से खून निकलने लगता है। उसने उस हाथ के खून को उसी सब्जी में ही पोंछ दिया, उसे उसी में साफ कर दिया और उसकी ही सब्जी बना दी। अब वह भाई भी काम से घर वापस आ गए थे। जब वह खाना खाने लगे तो आज उन्हें खाने का स्वाद अलग सा लग रहा था। आज का खाना उन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भाइयों ने अपनी बहन से पूछा कि आज का भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तुमने इसमें आज क्या डाला है कि खाना इतना स्वादिष्ट बना है। फिर वह बहन बताती है कि आज मेरे हाथ कट गया था और जो खून उसमें से निकला उसको मैंने इसी साग से पोंछ दिया, इसी भोजन में मैंने उसे मिला दिया था। अब तो वह भाई सोचने लगे कि इसका खून मिला भोजन इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। लेकिन सातों भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था वह उस सभी भाइयों से अलग था। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। अब तो उसके भाई अपनी ही बहन को मारने की कोशिश करने लगे, सोचने लगे। वो सोचने लगे कि इसको कैसे मारा जाए, लेकिन छोटा भाई इस बात का विरोध करता है। अब वह सोचते हैं कि इसे यहाँ से कहीं और ले जाया जाए, तब ही इसको मार पाएंगे। छोटा भाई विरोध करता है लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि वह सबसे छोटा था इसलिए। फिर वह अपनी बहन को बोलते हैं कि चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। वो भाई अपनी बहन को लेकर चले जाते हैं और जंगल में अपना डेरा डाल लेते हैं। भाई बहन को एक झोंपड़ी सी बनाकर उसमें रखने को बोलते हैं और वह खुद वहाँ से थोड़ी दूर चले जाते हैं और वहाँ से अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश करते हैं। 6 भाई तो प्रयास करके थक गए लेकिन बहन को तीर नहीं लग पाया। अब बचा छोटा भाई। वह अपनी बहन को नहीं मारना चाहता था लेकिन बड़े भाइयों के आगे उस छोटे की चली ही नहीं। अब उसने जैसे ही तीर मारा वह उसकी बहन में जा लगा और बहन वहीं पर मर जाती है। अब भाई सोचते हैं कि इसके मांस को कैसे पकाया जाए, कैसे बनाया जाए, लेकिन छोटा भाई अभी भी विरोध करता है कि नहीं, अपनी ही बहन का मांस हम कैसे खाएंगे। 6 भाई 7वें भाई को लकड़ी लेने के लिए भेज देते हैं कि जाओ लकड़ी बीन कर लाओ। इसको छोटी सी रस्सी दे दी जाती है और लकड़ी ज़्यादा लाने के लिए कहा जाता है। अब वह रोने लगता है। यह सब देख एक सांप वहां आता है और उससे पूछने लगा कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वह सांप को बताता है कि मुझे जल्दी जाना है, वहां मेरी बहन को काटा जा रहा है, मुझे जल्दी जाना है। तो सांप कहने लगा तो ठीक है, मैं तुम्हारी लकड़ियों से लिपट जाता हूँ और तुम लकड़ी ले जाओ। अब ऐसा ही होता है, सांप से लकड़ियां बंध जाती हैं और वह लकड़ियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। उसके भाई उसे देखकर एक संग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि छोटी सी रस्सी में ये इतनी लकड़ी लेकर जल्दी कैसे आ गया। अभी उसका मांस बना नहीं था और छोटा भाई वहां आ गया। उसको वहां से दूर करने के लिए उसे कहते हैं कि जाओ तुम पानी लेकर आओ। उसे एक ऐसा मटका दे दिया जाता है जिसमें कई छेद हो रहे होते हैं।
और उसे भेज दिया जाता है। उसे इसलिए ऐसा कहा जाता है ताकि वह वहीं पानी लाने में व्यस्त रहे और हम अपना काम कर सकें। अब वह पानी का मटका लेकर वहीं बैठा रोने लग जाता है कि मैं कैसे पानी ले जाऊंगा, ये मटका तो फूटा हुआ है। यही देख मेंढक उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। वह बताता है कि उसकी बहन को काटा जा रहा है ताकि उसका मांस खा सके, इसीलिए मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। वह मेंढक बोले, हम तेरे मटके के छेदों से चिपक जाते हैं, तो फिर तुम पानी ले जाना। वह बोलता है ठीक है। वैसे ही करके वह मटके से पानी भरकर वहां पहुंच जाता है। जब तक वह वहां पहुंचता है उसकी बहन का मांस बन चुका होता है। अब छोटे भाई देख और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। मांस को खाने की अब बारी आती है। जब सब मांस खाने लगते हैं तो छोटे भाई वहां से दोबारा वहीं आ जाता है और कुछ मछलियां लेकर आता है और उन्हें खाने लगता है। उन भाइयों को ये लगा कि हाँ, ये भी बहन का ही मांस खा रहा है। अब उसके हिस्से का मांस वह लेकर एक मिट्टी के टीले में दबा दिया कि उसके भाइयों को पता न लगे कि उसने मांस नहीं खाया है। अब उसके ऊपर कुछ दिन बाद एक पेड़ उग जाता है। एक दिन एक भिखारी उस रास्ते से गुजर रहा होता है। वहां उसने देखा कि ये बांस का पेड़ है, झुंड झुंड है बांस का, चलो इससे कुछ बनाते हैं। उसने उसमें से एक बांस काटा और एक ध्वनि यंत्र सा बना लिया। अब वह उस यंत्र को बजा बजा कर भीख मांगने लगता है। एक दिन वह भिखारी उन्हीं भाइयों के घर पहुंच जाता है जिन्होंने अपनी बहन को मारकर खाया था। काफी समय गुजर चुका था, इसीलिए सभी भाई अब अलग अलग रहने लगे थे। सबसे पहले वह भिखारी बड़े भाई के घर जाता है और उसने वह बांस का यंत्र बनाया था। वह अपने बड़े भाई के घर जाते ही बड़ी खराब ध्वनि से बज रहा था। उसमें से आवाज आई कि ना बज रे यंत्र ना बज, ये तो तेरे दुश्मन का घर लग रहा है। अब वह यंत्र इसी तरह बड़ी मुश्किल से बजा। वह भिखारी 6 भाइयों के घर उसे बजाता है। वह यंत्र उसी खराब ध्वनि में बड़ी मुश्किल से बजा और जब वह उस सबसे छोटे 7वें भाई के घर पहुंचा तो सबसे छोटा भाई था, तो उस यंत्र से आवाज आती है कि बज बज रे यंत्र, ये तो मेरे छोटे भाई का घर लग रहा है। उस यंत्र में से बड़ी अच्छी धुन निकलती है। अब वह बड़े भाई सोचते हैं कि यह हमारे घर जानबूझकर खराब धुन निकाल रहा था। अब वह सभी बड़े भाई उस भिखारी को पीटने लग जाते हैं और वहां से भगाने लगते हैं। तभी छोटा भाई उनको रोक लेता है और उस भिखारी को अपनी शरण देता है। अब वह भिखारी एक दिन उसके घर ही रुक जाता है और सुबह जल्दी ही वहां से चला जाता है। उसका यंत्र भी वहीं रह जाता है। अब वह उस यंत्र को संभाल कर रख देता है कि इसे कभी मैं भी बजाऊंगा। फिर वह छोटा भाई काम पर चला जाता है। जब वह घर वापस आया तो देखा कि उसके घर का सारा काम किया हुआ था। वह यह सब देख सोचने लगा कि अरे, ये कैसे हो गया, मैं तो काम करके नहीं गया था, ये घर का सारा काम किसने कर दिया, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। जब दूसरे दिन वह काम पर जाता है, फिर वह असल में काम पर नहीं जाता, वह वहीं अपने घर पर ही छुप जाता है कि आज मैं देखूंगा कि घर पर कौन आता है जो इस काम को करता है। तभी उसी यंत्र में से कुछ निकला और एक लड़की का वेश धारण कर लिया। जब वह देखता है और देखते ही वह अपनी छोटी बहन को पहचान लेता है कि ये तो मेरी ही बहन है। अब वह भाई उस यंत्र को तोड़ देता है ताकि ये उसमें अंदर ना जा सके। वह भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। अब वह दोनों भाई बहन एक साथ रहने लगते हैं। ये थी आज की हमारी एक सच्ची कहानी। दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।